मैं हमेशा हमारे पास्टर जी के लिए एक बात हमेशा बोलते आया हूं और मैं जानता हूं, मैं जब भी यहाँ आया हूं मैंने ये बात हमेशा कही है, मैं आज भी कहता हूं। वो आपको अपने प्रचार से भी ज्यादा अपने जीवन से आपको सिखा सकते हैं। कुछ वैसे लोग होते हैं जो प्रचार करते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा है हमारे पास्टर जी जो हैं वो एक ऐसी लिस्ट में है जो प्रचार से भी अधिक जीवन से सिखाते हैं। प्रभु को महिमा मिले। सो मैं आपको कभी भी मैं ये बात बड़ी दृढ़ता से कहता हूं, किसी कारण ये चर्च मत छोड़ना, किसी कारण ये चर्च मत छोड़ना। अगर इस कलीसिया के अंदर आपको किसी भाई या बहन का स्वभाव अच्छा न लगे या कोई चीज आपको पसंद ना आए, अवॉइड करना, लेकिन बने रहना। आप जानते हैं कलीसिया एक ऐसी जगह है जिसका महत्व बहुत से लोगों ने नहीं जाना। मैं कहां भी रहूं, लेकिन मैं अपनी कलीसिया का महत्व पहचानता हूं। आज से बहुत साल पहले हमारी बाइबल कहती है नूह के समय में सारे जानवर और इंसान एक बोट में थे। आप जानते हैं जब बोट पानी में थी तो बाइबल कहती है वो बोट 150 दिन ऊपर थी, 150 days, एग्जैक्टली 5 months। आप जानते हैं जब जानवरों को टॉयलेट आता होगा तो वो कहां करते होंगे? उसी बोट में। सोचिए उस टॉयलेट की वजह से उस बोट के अंदर कितनी बदबू आती होगी, लेकिन नूह और उसका परिवार कभी उस बोट से बाहर नहीं कूदा, क्योंकि उनको एक बात पता थी, ये बोट ही सेफ है। कलीसिया भी ऐसी है, चाहे कुछ भी हो क्या भी हो, पर हम जानते हैं यही जगह है। इट इज द ओनली प्लेस। सो मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अगर आपको चर्च जाने के लिए लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़े ना, उठा लेना, सौदा खरा है। चाहे कुछ भी हो क्या भी हो, डोंट मिस संडे चर्च। हमेशा अपनी कलीसिया में रहें। किसी से शिकायत हो अवॉइड करिए, दुआ करिए। प्रभु ने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो और धन्यवाद दो ऐसे लोगों का, क्योंकि कोई सताने वाला होगा ही नहीं तो प्रार्थना किसके लिए करोगे? सो जो भी सताएं उनको धन्यवाद दो कि आप प्रभु का एक वचन फॉलो करने में मेरी मदद कर रहे हो। थैंक यू, है ना? आइए अपने पास वाले से कहिए हमें खुदा के घर में बने रहना। यस। मैं प्रभु के वचन को देने से पहले 5 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आइए आप सब सामने देखें, और सिर्फ 5 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। जब आप और मैं, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड ओल्ड टेस्टामेंट, जब हम पुराने ऐदनामे को खोलते हैं तो वहां पर एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। एक्चुअली इस किताब का नाम लेवियों की व्यवस्था है। इस किताब के अंदर आपको बहुत सारे बलिदान मिलेंगे, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, धन्यवाद बलि, बलिदानों का जिक्र है। पर क्या आपने एक बात चेक की? सारे बलिदान खुदा के सामने मारकर लेके जाया जा सकता था। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि खुदा ने कहा कि कोई जानवर लो और उसको मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। सबको मारना पड़ता था। पुराने नियम का हर बलिदान मरा हुआ है, अ डेड सैक्रिफाइस। पर हमारी बाइबल नए नियम में कहती है आओ अपने आप को जीवित चढ़ाओ। अब बाइबल नहीं कहती है कि तुम्हें मरे हुए बलिदान चढ़ाने। नाउ द बाइबल सेज सैक्रिफाइस, ऑफर योरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अब अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
एक बार मैं जब इस लेवी व्यवस्था की किताब और इस वचन को पढ़ रहा था, तो मैं खुदा से एक बात पूछ रहा था। खुदा, पुराने नियम में सब बलिदान मरे हुए हैं, बट नए नियम में आपने कहा अपने आप को जिंदा लेकर आओ। और मैं सोचने लग गया, मैं अपने आप को खुदा के सामने जिंदा कैसे ले जा सकता हूं। और आप सभी जानते हैं, बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है। हो सकता है आज कोई वचन आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर कुछ समय के बाद एक ऐसा वचन मिलेगा जो उस वचन को एक्सप्लेन कर देगा। आप जानते हैं, जब मैं एक वचन को मैंने पढ़ा और उस वचन में उत्तर लिखा हुआ था कि एक्चुअली हम अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं, और यह वही वचन था जो यीशु ने शैतान को कहा था, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के सामने जीवित ले जाएं, और ये तब होता है जब हम हर दिन उसे सुनते हैं। और परमेश्वर के बात करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका है बाइबल, दूसरा तरीका है आपके पास सलीम खान जी। परमेश्वर का दास भी कह सकता था, लेकिन मैंने आदर के साथ कहा। और एक तीसरा भी प्रभु आपसे बात कर सकते हैं कि जब आप सो जाओ तो वो आपके सपनों में आके आपसे बात कर सकता है। He talks in dreams, in visions। वो सपनों में, दर्शनों में बात करता है। अगर आप में से किसी को भी शिकायत है प्रभु मुझसे बात नहीं करते, तो मैं आज आपके सामने एक उत्तर लाया हूं। आप डाइवर्ट हैं। डाइवर्ट समझते हैं? उत्तर प्रदेश में इन दिनों में एक प्लेस है जिसका नाम है कानपुर। वहां पर बहुत जोर शोर से मेट्रो का काम चल रहा है। इतना जोर शोर से कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। 5 मिनट का अगर रास्ता होगा तो आपको 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि सारे रूट्स डाइवर्ट हैं। अगर आपको बाजू वाले घर में जाना है तो आपको उस गली से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर काम हो रहा है। और जो मोड़ होता है ना, जिसको वो लोग कर रहे हैं, वहां पर लिखा रहता है डाइवर्ट। वहां से डाइवर्ट हो जाइए। खुदा सबसे बात करता है। हमारी बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब में, पहले दिन उसने रोशनी बनाई, दूसरे दिन उसने पानी का एक हिस्सा ऊपर भेजा, तीसरे दिन उसने अर्थ बनाई, चौथे दिन उसने ज्योतियां बनाई। उसके बाद उसने 3 जगहों के जानवर बनाए, पानी में और आसमान में उड़ने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले। और बाइबल कहती है हर दिन वो कुछ बोलता गया और बनता गया। बाइबल का पहला चैप्टर कहता है खुदा हर दिन बोलता है, एवरी डे। हमें क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि हम डाइवर्ट हैं। डाइवर्ट होना समझते? आप सुबह उठे, आप प्रेयर कर रहे थे, आप बाइबल पढ़ रहे थे, अचानक घर के किसी पर्सन ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया और अब सब वचन धुल गया। अब आपके अंदर वही बातें हैं, इसने ऐसा कैसे बोला। इसे कहते हैं डाइवर्ट हो जाना। कुछ लोग मोबाइल में डाइवर्ट हैं इन दिनों में। वे तो बाथरूम में भी फोन ले जाते हैं। फिर परमेश्वर का वचन वहां भी आता है, हे एहलिया तेरा यहां क्या काम। है ना, कभी कभी हम बाथरूम में चले जाते हैं, आधा आधा घंटा अंदर रहते हैं, पेट साफ हो जाने के बाद भी बैठे रहते हैं, और फिर प्रभु ऊपर से आके कहता है हे एहलिया, हाँ यहां तेरा क्या काम। ओके प्रभु मैं जा रहा हूं। सी हम डाइवर्ट हैं जी। इवन मैं भी कभी कभी डाइवर्ट हो जाता हूं। हाँ बिल्कुल हो जाता हूं। परमेश्वर रोज बात करते, एवरी सिंगल डे। चार्ल्स स्पर्जन ने कहा डस्टी बाइबल इज अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। वे लोग जिनकी बाइबल के ऊपर मट्टी लगी है वे खुदा से दूर जा रहे हैं। एक परमेश्वर के जन ने उस सदी में कहा था डस्टी बाइबल्स आर द साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जिस व्यक्ति के बाइबल के ऊपर धूल लग जाए समझ जाओ वो खुदा से दूर जा रहा है, कि बाइबल खुल नहीं रही है।
सो आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमसे बात करने वाले हैं। आमेन। सो आज आप डाइवर्ट मत होइएगा, ठीक है जी। मैं जानता हूं मुझे आपकी चर्च देख के हमेशा बॉम्बे की लोकल ट्रेन याद आती है। आप कभी आए हैं बॉम्बे आप लोग? कौन कौन आया है? एक दीदी ने हाथ उठाया था, आप भी आए हैं। ओके, आपने हमारी लोकल ट्रेन में कभी सफर किया है? हाँ, हमारी हमारी ट्रेन्स के अंदर एक खूबसूरत बात है, आपको ना उतरने की जरूरत है ना आपको चढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा भी देंगे, हम आपको उतार भी देंगे। हमारी एक ट्रेन के अंदर 100-125 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन हमारी ट्रेन में एक डब्बे में कम से कम 1500 लोग चढ़ते। ये इसका एक कारण ये है, बॉम्बे जितने लोगों के लिए बनाया गया था उससे कई हजार गुना ज्यादा लोग वहां पर आ गए, इसीलिए हमारी मुंबई जो है वो बहुत क्राउडेड है। सो मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हमसे बात करेंगे, और मैं जानता हूं पास्टर जी ने, मैं एक बहन यहां खड़ी थी, पास्टर जी बोल रहे थे आगे बढ़ो, तो मैं सोच रहा था पास्टर जी दीवार तोड़ने के लिए कह रहे हैं इन्हें। so, लेकिन प्रभु आने वाले दिनों में तो आपको और भी बढ़ाने ही वाला है ना? वैसे मैं वचन को जल्दी टाइटल नहीं देता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कभी कभी मैसेज घूम जाता है। कई बार क्या होता है, मैं जानता हूं जितने भी प्रभु के दास बैठे हैं यहाँ, उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी हम जो तैयार करते हैं हम वो बोल ही नहीं पाते। सो मैं कभी कभी टाइटल नहीं दे पाता हूं, लेकिन आज मैंने अपने संदेश को एक टाइटल दिया है, और उस टाइटल का नाम है प्रभु प्रतिफल देगा, परमेश्वर देगा। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, 11:20 हो रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ एस्तर। द बुक ऑफ एस्तर, ये पुराने नियम की बुक है। ओके, मैं आपके लिए कुछ सेकंड्स वेट कर रहा हूं, आप आराम से खोल लीजिए, और अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो आप उनकी मदद करिएगा। द बुक ऑफ एस्तर। नेहमिया के बाद आती है। अगर आपको न मिले, क्योंकि बहुत बीच में आती है, तो इंडेक्स में भी जा सकते हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूं प्रॉपर स्क्रिप्चर सब खोलें। द बुक ऑफ एस्तर, और हम सब खोलेंगे 6 अध्याय, चैप्टर 6। और सबने खोल लिया? पक्का? आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने कहा हेल्प करो दूसरों की? तो बुरा मत मानिए, क्योंकि कभी कभी बाइबल सिर्फ चर्च में मिलती है, इसलिए मिलती नहीं है। हमारे कलीसिया में तो एक भाई को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने उससे कहा तू मीटिंग के बाद मुझसे दुआ करवा के जा। ओके, आई होप यू नेवर माइंड। 6 अध्याय, और हम सिर्फ पहली आयत पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही आयत। अगर जिनको नींद नहीं आती है, ये वचन रोज पढ़ा करो। देखो, एक पर्सन को नींद नहीं आ रही है तो कुछ सुन रहा है। कभी खुदा भी अगर आपके साथ ऐसा करे, आपको सोने न दे, तो कुछ पढ़ लिया करे, बहुत खूबसूरत टाइम जाएगा आपका, है ना? मैं चाहता हूं आइए आप सब सामने देखिए। इस दुनिया में बहुत सारी अनफेयर चीजें होती हैं,
In this world, there is so many unfair things happen. मेरा एक दोस्त है, ही इज अ वेरी लॉयल विथ हिज कंपनी. वो अपनी काम की जगह के साथ बहुत लॉयल है. लेकिन कुछ लोगों ने उसके खिलाफ पॉलिटिक्स रची कि इसको जॉब से निकालना है, और उसके ऊपर कुछ ऑफिस के अंदर कुछ सीन क्रिएट करके उन लोगों ने बॉस की नजर में उसको गिरा दिया. 10 लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इसने ऐसा किया, लेकिन वो जानता था वो उसने ऐसा नहीं किया, और लास्ट में उसकी जॉब चली गई. इसे कहते हैं अनफेयर. इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, बट आपके साथ हुआ. लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर विथ यू. जिंदगी हमेशा आपके साथ वैसी नहीं होती जैसे आप सोचते हैं. लेकिन ये दुनिया की बात है. मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में एक है जो ऊपर से सब देख रहा है, और एक दिन वो आपको न्याय दिलाएगा. इज वंडरफुल. भले ही इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनफेयर हैं, लेकिन याद रखिए ऊपर की दुनिया बहुत अलग है. शायद लोग सब कुछ न देख पाएं, लेकिन बाइबल कहती है वो सब देख रहा है. ही नोज एवरीथिंग. दानियल की पुस्तक में लिखा है, अंधेरे में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट प्रकाश बना हुआ है. सो आपके साथ कितना भी अनफेयर हुआ हो, चाहे आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसमें आपकी गलतियां नहीं थी, या तो एक चीज मैं देखता हूं जो बहुत पेनफुल है. मैंने देखा है जो लोग बहुत कुछ करते हैं ना, उनके काम को कभी ऊपर कोई नहीं लेके आता. एक बहन है जो मैरिज करके अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, उसके पूरे परिवार को देख रही है, लेकिन उसकी कोई सराहना नहीं करता, उसे कोई लिफ्ट नहीं करता, और ये काम उसे और डिप्रेस कर देता है. कई बार हमारे जिंदगियों में ऐसी चीजें होती हैं जो हम करते हैं, पर हमें कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, और फिर हम एक ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हैं कि चलो इसके लिए ही पैदा हुए थे हम, कि बस करना ही ये है. जी नहीं, ये दुनिया की कहानियां हैं. आपके साथ ऐसा नहीं होगा. आपके काम को खुदा उठाएगा. मेरी बाइबल कहती है एक दिन था जब शरेश राजा ने अपने 127 प्रांतों में एक भोजन, एक बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस की. मैं आपको बताना चाहता हूं, एस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा का नाम नहीं है. आपको कहां पर भी परमेश्वर, प्रभु, यहोवा, पवित्र आत्मा, यीशु ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे. प्रभु की एक दासी जॉइस मेयर, जब उसके चर्च के अंदर लोग आके कहते हैं प्रभु काम क्यों नहीं करते, तो उनको हमेशा कहती है एस्तर पढ़ो. तुम्हें वहां पर भी दिखेगा कि खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वही कर रहा है, वही कर रहा है. अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर इन दिनों में कुछ नहीं कर रहा, तो मैं आपको सेम बात कहूंगा उस बहन की. आप एस्तर की किताब पढ़िए, जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं है, पर सारे कामों से भरी हुई है उसकी. वो हर अध्याय में कुछ कर रहा है. कई बार प्रभु को आदत है पर्दे के पीछे काम करने की. वो कर्टन के पीछे काम करता है. इसलिए यीशु की मौत ने पर्दा फाड़ा ताकि हम देख सकें कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है. आमीन. बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शरेक्श इन इंग्लिश, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसने अपने 127 प्रांतों को, बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को, उसने अपने गवर्नर्स को, अपने सेंचुरियंस को, हर एक को बुलाया कि आओ हम एक पार्टी करने वाले हैं. और इतिहास गवाह है ये पार्टी 6 महीने चली है, 180 डेज. और इस पार्टी के अंदर उन्होंने हर चीज खाने के लिए रखी थी. और एक चीज वहां पर और भी जिक्र है कि शराब पीने के लिए वो लोग किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करते थे.
लिखा है पीना तो नीति के अनुसार होता था। सब जिक्र है कि हां ऐसा हुआ है, इट्स अ फैक्ट। और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में जब शरिश राजा बहुत पी चुका था, तब उसने रानी वश्ती को एक मैसेज भेजा कि तू क्वीन है और क्वीन की तरह हमारे बीच में आ। और वो दिखाना चाहता था कि कितनी खूबसूरत पत्नी दी है उस खुदा ने, मतलब उसके पास है। लेकिन हम सभी जानते हैं रानी वश्ती ने साफ मना किया, मैं नहीं आने वाली, आई विल नॉट कम। और जब यह बात राजा को पता चली कि रानी ने मुझे मिलने से मना किया है, वो बाहर आने से उसने मना किया है, बाइबल बताती है वो क्रोध से भर गया, क्योंकि अब बात ईगो पे आ गई थी। अब बात आने और जाने की नहीं थी, अब बात ये थी मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी। जानते हो ईगो, एक घमंड से भरे हुए व्यक्ति के अंदर सबसे बुरी बात क्या है? वो भलाई से ज्यादा अपनी बात माने जाने से खुश होता है। कहिए पास वाले को कभी घमंड न करें, घमंड से दूर रहिए। हमारी बाइबल कहती है खुदा को चढ़ी हुई आंखें भी पसंद नहीं, चढ़ी हुई आंखें। एक परमेश्वर के दास ने सीढ़ियां बनाई, सीढ़ी। अभी आप YouTube देख रहे हैं ना, पहले YouTube इतना नहीं होता था फेमस, पहले सीडीज चलती थी। आपके घर पे कोई पुराने DVD प्लेयर्स पड़े? अभी तो कोई यूज ही नहीं करता, लेकिन पहले DVD प्लेयर्स आते थे, सीडी डालते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, हम बाजार से ले आते थे। एक परमेश्वर के दास ने एक सीडी बनाई, उसका नाम रखा प्रभु तुम्हें पवित्र करेगा। एक ही दिन में वो सारी सीढ़ियां बिक गई। सेकेंड वीक में उन्होंने एक और सीडी बनाई, उसका नाम लिखा आओ हम प्रभु की आराधना करें, वो भी सीडी बिक गई। तीसरे हफ्ते में उन्होंने एक सीडी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा घमंड न करो, एक भी नहीं बिकी। क्योंकि जो लोग वहां से गुजर रहे थे सब लोग उसको टाइटल को देख रहे थे, घमंड मत करो, घमंड तो मुझ में है ही नहीं, मैं लूं क्यों, चलो। घमंड कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप घमंडी हो। वो कभी आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत हो। घमंडी व्यक्ति हमेशा अपनी नजर में ऊंचा, हर एक को नीचा रखता है। एक सुंदर स्वरदूत को घमंड ने श्रापित शैतान बना दिया, जो नाश होने के लिए रखा गया है। बस डोंट प्राइड। इवन आपको आपके बाइबल के ज्ञान पे भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे दूसरों से बेहतर पता है। मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने आपको बताया था, मैंने रिसेंटली एक आदमी के साथ डील की थी। एक बंदा था जो मेरी मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं बाहर था कहीं पर, तो जैसे मैं स्टार्ट करता था बोलना, वो चला जाता था और एकदम आगे बैठता था। मतलब सारे लोग देख रहे हैं कि मीटिंग के बीच में कैसे जा रहा है। और एक बार नहीं, उसने ऐसा 3 बार किया। अब एक्चुअली ये पर्सनल थिंग है, मुझे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उससे पूछा। मैंने कहा भाई साहब आपको कुछ तकलीफ है? जैसे मैं आता हूं आप चले जाते हो। तकलीफ नहीं है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, मेरे को सब पता है। ऐसे चुटकियां मार के बात करते, ये अजकल से कुछ पूछो, यर्मिया से कुछ पूछो, प्रकाशित वाक्य से पूछो, मैं तुमको बता दूंगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई साहब आइए, 2 मिनट काम है आपसे। हाँ पूछो पूछो पूछो, क्या पूछना है? मैंने कहा मैं यर्मिया, यशाया इन किताबों से नहीं, मैं सुसमाचारों से पूछ सकता हूं। अरे सुसमाचार तो मैं ऐसे ही पढ़ चुका हूं। मैंने कहा अंकल एक क्वेश्चन ये है, यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम तो बता दो। ये कैसा सवाल है? मैंने कहा आपने कहा कुछ भी पूछो, तो मैं कुछ भी पूछ रहा हूं। नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा चलो लेट्स बार्गेन, थोड़ा आसान पूछता हूं, आप पूछो। मैंने कहा वो जो मछली खिलाई उसका नाम बता। आइए अपने हाथ को उठाइए, मेरी तरफ देखिए, कहिए मैं बहुत कुछ जानता हूं, सब नहीं जानता। ठीक है। अब जानते हैं पास्टर क्यों मिलता है? ताकि उसकी अधीनता में रह के सीखा जा सके। और आपको तो प्रभु ने ऑलरेडी एक अच्छा दास दिया है।
हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पंडवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पंडवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पंडवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पंडवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है।
और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन। हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।